आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पे स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप एंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। और हम आपको नवग्रहों में चंद्र जो है, मैं चंद्र का मंत्र और व्रत विधि बताएंगे और हम ये भी बताएंगे कि इसके फायदे क्या होते हैं। ग्रहों का जहां तक सवाल है तो ज्योतिष में 9 ग्रह बताए गए हैं और सभी ग्रहों का अलग अलग असर होता है। एक श्लोक है, ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीना नरावरा। यह संपूर्ण संसार ग्रहों के अधीन है। ग्रह ही कर्मों का फल देने वाले हैं। सौर मंडल में स्थित 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह राहु केतु मनुष्य के जीवन पर शुभ अशुभ प्रभाव डालते हैं। कुंडली में जिस ग्रह की स्थिति अशुभ होती है उससे शुभ फल पाने के लिए कई उपाय हैं और उन्हीं उपायों में से एक उपाय यह है कि अशुभ ग्रह के मंत्र का जप किया जाए। इससे ग्रहों के मंत्र के जप से अशुभ असर जो है वो कम हो जाते हैं। जन्म कुंडली में ग्रहों के प्रतिकूल होने पर मनुष्य जो भी कर्म करता है वो सभी निष्फल हो जाता है और दुख और कष्ट के अतिरिक्त कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि सुख दुख हानि लाभ सब ग्रहों के अधीन है। इसके लिए शास्त्रों में नवग्रह उपासना का विधान बताया गया है, जिसमें रत्न और यंत्र धारण करना, व्रत और जप करना और विभिन्न औषधियों के स्नान आदि उपाय बताए गए हैं। वैसे नवग्रह के व्रत संबंधी जो नियम है वो सारे ग्रहों का एक जैसा ही है। उसका जो मूल चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं विधिवत चंद्रमा के ऊपर आऊँगा। कोई भी व्रत आप करें उस दिन प्रातः स्नान कर सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। व्रत के दिन जो विचार मन में आते हैं उनकी एक छाप मस्तिष्क में पड़ जाती है, इसलिए व्रत में मन की पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। कोशिश यही होना चाहिए कि आप फलाहार करें तो बहुत अच्छी बात है। व्रत के दिन जो वस्तु खाएं वह दान अवश्य कीजिएगा और व्रत एक निश्चित अवधि तक अवश्य करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया। और व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर ग्रह की प्रिय वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए। चंद्रमा ग्रह, देखिए जप समय जो है, जप संख्या जो है, वैसे तो चंद्रमा का जप संख्या 11,000 है, पर 11,000 यदि आप नहीं कर पाए तो कम से कम 108 जरूर करना चाहिए। जिस ग्रह के लिए मंत्र जाप करना चाहते हैं उस ग्रह की विधिवत पूजा करें और पूजा में सभी आवश्यक सामग्रियां चढ़ाएं। इसके लिए आप किसी ब्राह्मण की मदद ले सकते हैं और पूजा में संबंधित ग्रह के मंत्र का जाप करें। वैसे तो हर ग्रह के लिए मंत्र जाप की संख्या निश्चित है, लेकिन यदि आप उतना मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 108 मंत्र का जाप अवश्य करें और जप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। चंद्र मंत्र, चंद्र मंत्र है, जप संख्या 11,000 है। हवन समिधा पलाश। इस मंत्र के जप से मानसिक परेशानियां दूर होती है। चंद्र के व्रत से पेट और आंखों की बीमारियां से राहत मिलती है। यह व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से आरंभ करना चाहिए। इस व्रत के लिए सोमवार के दिन सफेद वस्त्र धारण कर ओम श्राम श्रीम श्रां स चंद्राय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रां स चंद्राय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रां स चंद्राय नमः। इस मंत्र की 11, 5 या 3 जितना हो सके, या तो 3 या तो 5 या तो 11 इतना माला का जाप करना है। नहीं तो फिर आपका अल्टीमेट आपके पास 108 का तो है ही है। भोजन से पहले चंद्रमा को जल में सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद चंदन डालकर अर्घ्य दें।
रात्रि की बात कर रहे हैं। भोजन में सफ़ेद वस्तुएं, दही, दूध, चावल, चीनी और घी से बनी चीज़ें, खीर आदि भगवान का भोग लगाकर और कुछ अंश बांटकर ही खाएं। नमक नहीं खाना है। अब इस व्रत का फल क्या है वो हम आपको बता देते हैं। इस व्रत को आप विधिवत करते हैं तो आपको व्यापार में लाभ होगा और कार्य सिद्धि होगी। कहीं भी कोई चीज़ बैकफायर होने का चांस नहीं रहेगा और साथ ही मानसिक कष्टों की शांति होती है। चंद्रमा का व्रत 54 या फिर 10 सोमवारों तक अवश्य करें, 54 नहीं तो 10। जब व्रत का अंतिम सोमवार हो तो चंद्र मंत्र से हवन करके ब्राह्मणों को दूध से बनी खीर आदि का भोजन कराइए और चंद्रमा की वस्तुओं का दान कीजिए। कि नवग्रहों में बुध ग्रह को कैसे खुश किया जाता है, उनके मंत्र क्या हैं, व्रत विधि क्या है और इसके लाभ क्या होते हैं। बुध ग्रह की बात कर रहे हैं। नवग्रहों में बुध ग्रह, ज्योतिष में 9 ग्रह बताए गए हैं और सभी ग्रह का अलग अलग असर होता है। एक श्लोक है, ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीना नरावरा। यह संपूर्ण संसार ग्रहों के अधीन है। ग्रह ही कर्मों का फल देने वाले हैं। ज्योतिष में 9 ग्रह बताए गए और सभी के फल जो हैं वो अलग अलग हैं, असर अलग अलग है। कुंडली में जिस ग्रह की स्थिति अशुभ होती है उससे शुभ फल पाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इन्हीं में से एक उपाय यह है कि अशुभ ग्रह के मंत्र का जप किया जाए या उनका व्रत किया जाए या दोनों किया जाए। ग्रहों के मंत्र जप से अशुभ असर कम हो सकता है। ग्रह ही कर्मों का फल देने वाला है। सौर मंडल में स्थित 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह राहु केतु मनुष्य के जीवन पर शुभ अशुभ प्रभाव डालते हैं। जन्म कुंडली में ग्रहों के प्रतिकूल होने पर मनुष्य जो भी कर्म करता है वो सभी निष्फल हो जाता है और दुख और कष्ट के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सुख दुख लाभ हानि सब ग्रहों के अधीन है। इसलिए जन्म कुंडली के प्रतिकूल ग्रहों को अनुकूल करना आवश्यक है। लोग बहुत सारे उपाय करते हैं, औषधियों से स्नान करते हैं, यंत्र धारण करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं। व्रत के जो नियम हैं वो लगभग सभी ग्रहों के समान है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये बुध ग्रह पे भी इम्प्लीमेंट होता है। सभी व्रतों के दिन प्रातः स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। व्रत के दिन जो विचार मन में आते हैं उनकी एक छाप मस्तिष्क पर पड़ जाती है। इसलिए व्रत में मन की पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दिन आपको एक ही समय भोजन करना है। फलाहार करें तो बहुत अच्छा है, नमक नहीं खाना है। और व्रत के दिन जो वस्तु खाएं वो दान अवश्य कीजिए। व्रत एक निश्चित अवधि तक अवश्य करना चाहिए और व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर ग्रह के प्रिय वस्तु का दान अवश्य करें। जहां तक मंत्र का सवाल है तो जिस ग्रह के लिए मंत्र जाप करना चाहते हैं उस ग्रह की विधिवत पूजा करें। पूजा में सभी आवश्यक सामग्रियां चढ़ाएं। इसके लिए आप किसी ब्राह्मण की मदद भी ले सकते हैं। पूजा में संबंधित ग्रह के मंत्र का जप करें। वैसे तो हर ग्रह के लिए मंत्र की जो संख्या है वो निश्चित है, लेकिन यदि आप उत्तरा मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं फिर आप कम से कम 108 मंत्र का जाप तो अवश्य करना है, मतलब एक माला तो अवश्य करना ही करना है। और जप के लिए रुद्राक्ष की माला का आप प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुद्ध मंत्र जो है जप का समय है 5 घटी शेष दिन और जप संख्या है 9000। हवन संविधा है अपामार्ग। इस मंत्र का जप बुद्धि और धन का लाभ देता है। घर या कारोबार की आर्थिक समस्याएं और निर्णय क्षमता बढ़ाता है। और यह व्रत खास करके विद्या, धन और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से आरंभ करना चाहिए। बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करके ओम ब्राम ब्रिम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, ओम
ब्राम ब्रिम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जप करना है। 17, 5 या 3 माला का जाप करना है। 17, 5 या 3 माला का भी यदि आप नहीं जाप कर सकेंगे तो ऑप्शन आपके पास फिर एक माला 108 का है। भोजन में बिना नमक की चीज़ें, विशेषकर मूंग से बने व्यंजन, हलवा, पंजीरी, लड्डू आदि खाने चाहिए। नमक बिल्कुल नहीं खाना है। विशेष फल के लिए तुलसी के 3 पत्ते भगवान के चरणामृत या गंगाजल के साथ खाकर तब भोजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से विद्या की प्राप्ति, धन लाभ, व्यापार में उन्नति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अब कितने बुधवार करना चाहिए वो एक विषय है। बुधवार का जो व्रत है वो आपको 45 करें या 21 करें या कम से कम 17 बुधवारों तक आपको लगातार करना है। जब व्रत का अंतिम बुधवार हो तो बुद्ध मंदिर से हवन करके पूर्णाहुति के बाद आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दीजिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।